हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका स्वागत है हरि बोल सीरीज में। और आज हम डिस्कस करेंगे एकादशी और एकादशी व्रत की महिमा, और अभी आने वाली जो निर्जला एकादशी है 7 जून को, उसके बारे में। उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्यों हमारे मन में भक्ति को लेकर कई बारी संशय आ जाता है। तो इस संशय, ये मैं किसी और की बात नहीं कर रही, अपनी ही बात कर रही हूँ, क्योंकि हम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मटेरियलिज्म है। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ मटेरियलिस्टिक सोसाइटी। वी आर ऑल अ प्रोडक्ट ऑफ मटेरियलिस्टिक सोसाइटी, जहाँ हमें बताया गया है पैसा ही सर्व सर्व उत्तम है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। तो क्योंकि ये हमारी लर्निंग जो है, कंडीशनिंग हमारी बचपन से हो रखी है, फिर साइंस बैकग्राउंड पढ़ने की वजह से, हर बात को एनालिसिस करना और लॉजिकली उसको देखने की वजह से कई बारी मन में संशय उठता है। तो उस संशय को मैं किस प्रकार से, अपने मन में उठते हुए संशय को मैं कैसे ठीक करती हूँ, ये वीडियो उसके बारे में। जैसे कि संशय पहला उठता है कि क्या विग्रह की हम पूजा कर रहे हैं, हम सुबह शाम आरती गाते हैं, हम भोग लगाते हैं, हम नमन करते हैं, तो क्या ये विग्रह में भगवान है? क्या एक्चुअल में भगवान है? ये तो पत्थर है, तो क्या ये पत्थर भगवान है? अब इसको मैं कैसे अपने मन को समझाती हूँ कि भगवान जो है सनातन धर्म में ओमनी प्रेजेंट है, मीनिंग सर्वव्यापी है। तो अगर भगवान हर जगह है, सर्वव्यापी है, सब में है, तो क्या इस पत्थर में नहीं होंगे? अगर भगवान हर जगह है तो इस पत्थर में भी है। फिर अगर हम बात करें 5 भूतों की, तो पंचभूत जिन्हें कहते हैं, 5 एलिमेंट्स की, जिनमें अर्थ है, वाटर है, एयर है, उन्हीं से तो ये पत्थर बना है। और भगवान ही अर्थ, वाटर, एयर, ईथर सबको बनाने वाले हैं। तो फिर क्यों नहीं जो ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या भगवान इस पत्थर में है, आप उनसे काउंटर प्रश्न कर सकते हैं, या अपने मन से काउंटर प्रश्न कर सकते हैं कि क्यों नहीं हो सकते भगवान इस पत्थर में, जब कण कण में वो है, हर जगह वो है, सर्वव्यापी है वो, मेरे और आप में वो है, तो पत्थर में क्यों नहीं आ सकते भगवान? क्या लिमिटेशन है भगवान को? नहीं, ही कैन बी देयर इफ द फीलिंग इज देयर। अगर भक्ति में हमारे ताकत है, हिम्मत है, हमारी वो फीलिंग है, हमारा वो भाव है, तो बिल्कुल विग्रह में भगवान है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने साइंस में भी सुना हो तो एक आता है प्लसीबो इफेक्ट। प्लसीबो इफेक्ट में क्या होता है कि रियल दवाई की बजाय एक नकली दवाई पेशेंट को दी जाती है, और वो नकली दवाई जब पेशेंट उसे असली समझकर ग्रहण करता है, तो उसके वही रिजल्ट्स मिलते हैं जो असली दवाई खाकर उसको मिलते हैं। इसे कहते हैं प्लसीबो इफेक्ट। यानी कि आपने पानी में एक शुगर मिलाया, शुगर सिरप बनाकर पेशेंट को एज अ टॉनिक बताया कि ये टॉनिक है, और उसको 2 महीने वो टॉनिक पिलाया, है वो शुगर सिरप। परंतु अगर पेशेंट में विश्वास है कि ये दवाई है और ये दवाई मुझे ठीक कर रही है, तो जो रियल में टॉनिक उसको रिजल्ट्स देता, वही रिजल्ट्स जो है वो शुगर सिरप ने उसको दिए। इसे कहेंगे प्लसीबो इफेक्ट। तो अगर मान लीजिए कि भगवान नहीं भी है, विग्रह में नहीं है भगवान, परंतु अगर हमारी श्रद्धा है कि भगवान उसमें विराजित हैं, और हम भोग लगाते हैं और भगवान भोग को ग्रहण करते हैं, तो स्वयं तो सिर्फ हमारे विश्वास के कारण हमें वो रिजल्ट दिखने लग जाएंगे, जो एक्चुअल में अगर भगवान होते तो जो रिजल्ट दिखने थे। मीनिंग की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, जैसे प्लसीबो इफेक्ट में नकली दवा देकर भी या ना दवा देकर भी पेशेंट को ठीक किया जा सकता है, उसी तरह भक्ति एक दवा है। और अगर हम विश्वास से भक्ति का डोज लेंगे, तो इससे हमारे मन के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो ऐसे भी मैं अपने मन को समझाती हूँ कि कि ज्यादा लॉजिक में मत घुसो। अगर तुम्हें नहीं भी है विश्वास, अन आधे विश्वास के साथ भी तुम आगे बढ़ो इसमें। कभी कभार विश्वास, देखिए हम इंसान हैं,
लॉजिकल माइंड के साथ आए हैं और मेटीरियलिस्टिक सोसाइटी के हम प्रोडक्ट हैं, तो हमारा डाउट करना आ जाता है। और दूसरा, ये माया का बहुत बड़ा प्रभाव है। भगवान चाहते ही नहीं है कि हम सब वैकुंठ धाम जाएं, क्योंकि अगर हम सब वैकुंठ चले जाएंगे तो यह मृत्यु लोक में धरती पर काम कौन करेगा? कौन बचेगा यहाँ पर कर्म करने के लिए? तो भगवान भी चाहते नहीं है कि हम वहां रश लगा दें। तो इसलिए ये कर्म का बंधन जो है ये चलता रहता है, और माया का जो प्रभाव है, माया अपना जॉब कर रही है, वो हमारे मन में संशय डालती चली जाती है। तो कैसे हम अपने संशय को दूर करें? काउंटर क्वेश्चन कर कर, काउंटर लॉजिक देकर। तो जो भी डाउट आते हैं, तो सबसे बड़ा ये विग्रह वर्शिप का आता है। दूसरा आता है चैंटिंग, कि क्या चैंटिंग से कुछ होता है? सेम प्लेसिबो इफेक्ट। आप करते जाइए, जिस दिन मन ना हो उस दिन भी करिए, माला उठाइए। अगर चैंटिंग का मन नहीं है तो आप कीर्तन सुन लीजिए, अगर कीर्तन सुनने का मन नहीं है तो आप कथा सुन लीजिए, कथा सुनने का मन नहीं है तो आप कोई भागवतम किताब पढ़ लीजिए। किसी ना किसी तरह से आप कृष्ण से जुड़े रहिए। यही इस कलयुग में हमारे मन की दवा है ये। अगर हम ये दवा रेगुलर बेसिस पर नहीं लेंगे तो हम ठीक नहीं हो पाएंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है, क्या वाकई में स्वर्ग और नरक है? क्या वाकई में वैकुंठ धाम है? देखिए, अगर वैकुंठ धाम नहीं है, मान लीजिए नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है, शास्त्रों में यद्यपि लिखा हुआ है, मान लीजिए कि आप नहीं भी मानते शास्त्रों को, कि शास्त्र भी किसी संत ने लिखे हैं अपनी इमेजिनेशन से लिखे, मान लीजिए कुछ भी नहीं है, तो भी आपका गया क्या? आपका नुकसान क्या हुआ? आपने अपना समय तो अच्छे कर्म में ही लगाया ना, आपने अपना समय तो भगवान का नाम लेने में ही लगाया ना। मान लीजिए भगवान नहीं है, वैकुंठ धाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई 14 प्लैनेट्स नहीं है, कोई अच्छे कर्म कर कर स्वर्ग में नहीं जाता है, कोई नरक नहीं है, कोई यमराज नहीं है, आप गीता को नहीं मानते, भागवतम को नहीं मानते, किसी पुराण को नहीं मानते, मान लीजिए ये सब संतों ने लिखी अपनी एक इमेजिनेशन है, तो भी आपका क्या नुकसान हुआ? आप मटेरियलिज्म से तो बचे। अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं और आप भगवान की सेवा कर रहे हैं और ये सब अगर असत्य भी है, तो भी अपने एक्सपीरियंस से आपको ये तो पता चल गया होगा कि मटेरियलिज्म जो है वो बहुत दुखदाई है। ये कर्मों का सिर्फ एक जंजाल है जिसमें इंसान फंसता ही चला जाता है, जहाँ सुख है नहीं, लगता है सुख है परंतु मिलता नहीं है, दुख ही दुख मिलता है। इंसान करता सुख के लिए है परंतु दुख मिलता है, शादी करता है सुख के लिए, मिलता दुख है, बच्चे करता है सुख के लिए, मिलते दुख है, नौकरी करता है सुख के लिए, मिलता दुख है, तो दुख ही दुख है यहाँ तो चैंटिंग ने, भगवान ने, विग्रह पूजा ने आपको कम से कम मेटीरियलिस्टिक सोसाइटी से तो बचा लिया, मेटीरियलिज्म से तो बचा लिया। तो जो 100% आप दुख के अंदर कर्मों के जंजाल में अपने को एक्सपैंड कर कर और इतने जंजाल में फंस जाते हैं, कितने व्यक्ति हमने देखे हैं जो धन के पीछे और न जाने कितने कितने कर्म बंधन को को बढ़ा लेते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं, फिर चाह कर भी वो बच नहीं पाते, चाह कर भी वो निकल नहीं पाते। वो कहते हैं मेरा मन है कि मैं सबको छोड़ छाड़ कर हरिद्वार चला जाऊं, वृंदावन चला जाऊं, पर मैं जा नहीं सकता, मैं मजबूर हूँ, मैं जा नहीं सकती। इतना उन्होंने अपना फैलावा कर दिया है कि अब वो समेट नहीं सकते। तो अगर हम कृष्ण भक्ति में हैं और अगर ये सब असत्य भी है, तब भी कृष्ण भक्ति ने कम से कम हमें मेटीरियलिस्टिक सोसाइटी, संसार से तो बचा के रखा, संसार जो बहुत ज्यादा भयावा है। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि यह सत्य है, वैकुंठ लोक है, स्वर्ग नरक है, यमदूत यमलोक है, वैकुंठ धाम है, विष्णु दूत है, ये सब सत्य है, तो कितना बड़ा हमारा नुकसान हो जाएगा, कितना बड़ा हमारा लॉस हो जाएगा कि हमने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को लूज कर दिया। हमें भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया, हेल्दी शरीर दिया, किसी की आंखें नहीं है, कोई सुन नहीं सकता, किसी के पैरों में दिक्कत है, किसी के मेंटल प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन से जूझ रहा है, कोई लोनलीनेस से जूझ रहा है, भगवान ने हमें सब कुछ ठीक दिया, परफेक्ट दिया, परफेक्ट इंद्रियां दिया, परफेक्ट बॉडी दिया, परफेक्ट मन दिया, पर तब भी हम उसे भगवान में नहीं लगा पाए, तो कितनी बड़ी
अपॉर्चुनिटी इज मिस्ड। अगर हम भगवान को नहीं याद कर पाए और अंत में भगवान ने हमारा एनालिसिस करना है, अंत में जजमेंट होनी है और हमें चुना जाएगा कि अब किस फॉर्म में इसको भेजा जाए, तो अगर ये सब सत्य है तो मानिए कितना डरावनी बात है कि हमसे कितना बड़ा नुकसान हो गया हमारा। तो पता नहीं फिर कुत्ता बने, बिल्ली बने, सुअर बने, क्या बने, विकलांग बने, अंधे बने, गरीब बने, क्या बने, हमें क्या पता किस देश में बने। सीरिया जैसे देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान कहाँ पैदा हुए कुछ नहीं पता। तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस हो गई कि कृष्ण का नाम, कृष्ण मिलते मिलते रह गए सिर्फ हमारे संशय की वजह से। कृष्ण मिल भी गए, संजोग बन भी गया, मंदिर जा भी रहे थे, विग्रह पूजा कर भी रहे थे, एकादशी रख भी रहे थे, परंतु सिर्फ अपने संशय के कारण हमने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते थे परंतु हम निकल नहीं पाए, तो कितना बड़ा हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इन सभी तर्कों से मैं अपने मन को समझाती हूँ कि चुप कर कर नाम जप कर, चुप कर कर भगवान का नाम ले, चुप कर कर, ये मन फिर मेरा शांत हो जाता है। और ये मेरा मन ही नहीं, हम सबका मन ऐसा ही है, बीच बीच में उठता है, माया का थप्पड़ पड़ता है तो फिर उठता है, को ना ये बना ले, वो बना ले, ऐसी नौकरी कर ले, वैसी नौकरी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ला 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 लगा रहता है। फिर उसको थप्पड़ मारना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भैया कोशिश कर ले कि इस जन्म मृत्यु से बाहर हो जा, तो थोड़ी सी भक्ति कर ले। अरे भगवान पर ही विश्वास नहीं कर पाएगा, भगवान पर ही डाउट कर लेगा, गुरु पर ही डाउट कर लेगा, संस्था पर ही डाउट कर लेगा, ये ऐसा तो हमारा मन है। तो इस मन पर काबू पाना, कंट्रोल रखना, इसको सही सही डोज देना बहुत 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 जरूरी है। अब डिस्कस करते हैं एकादशी। एकादशी कृष्ण भगवान की फेवरेट है। कृष्ण को सबसे ज्यादा प्यारी अगर कुछ भी है, तुलसी देवी, तुलसी महारानी और एकादशी। अभी जो आ रही है 7 जून को, ये है निर्जला एकादशी, और माना जाता है निर्जला एकादशी का व्रत रखकर आपको सारे साल में जितनी एकादशी होती है उन सब का फल मिलता है अगर आप निर्जला एकादशी रखते हैं। और निर्जला एकादशी को भीम एकादशी भी कहा जाता है। तो भीम जो है वो एक पांडु पुत्र है और उनके नाम पर भी निर्जला एकादशी फेमस है। क्यों? क्योंकि भीम से जो है कोई एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता था। तो उन्होंने व्यास जी से कहा कि मुझे कोई आप ऐसा बता दीजिए कि मैं भूखा नहीं रह सकता, तो एक ऐसी तिथि बता दीजिए, एक ऐसा दिन बता दीजिए जिस दिन मैं उपवास रखूं तो मुझे पूरे साल का जो है फल मिल जाए। तो इसलिए इसको भीम एकादशी भी कहते हैं। और इसमें निर्जल मतलब बिना जल लिए इस एकादशी को करना चाहिए। और दूसरी बात एक और है कि एकादशी वाले दिन हमें अन्न तो ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर हम निर्जला नहीं भी रख सकते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फल खाएं, हम दूध पिए, हम अन्न को ग्रहण ना करें, क्योंकि एकादशी वाले दिन अन्न ग्रहण करना यानी पाप खाना। लिटरली आप अपने पापों का जो, अगर आप पुण्य और पाप कर्म और पुण्य कर्म को मानते हैं तो आप अपने पाप कर्म को बढ़ाते हैं अगर आप एकादशी वाले दिन ग्रेन्स ग्रहण करते हैं। तो निर्जला एकादशी रखनी बहुत ही जरूरी है। हमारे पाप कर्म कटते हैं, हम कितने भी पापी क्यों ना हो, कितने भी बुरे क्यों ना हो, बुरे कर्मों वाले क्यों ना हो, हमारे पाप कर्म जो है वो एकादशी रखने से कटते हैं। हमें विशेष कृपा भगवान की मिलती है। हमें इस दिन ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए किसी भी एकादशी पर। एकादशी विष्णु को, कृष्ण को बहुत प्यारी है, तो हमें हर एकादशी पर नाम जप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। परंतु ये निर्जला एकादशी जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, साल में एक दिन आती है। और इस दिन का जैसे बताया कि फल जो है वो सारे साल भी अगर आप एकादशी नहीं रखते और अगर आप इस एकादशी को अच्छे से निभाते हैं, रखते हैं, तो फिर आपको पूरे साल का जो बेनिफिट है वो एक दिन में मिल जाएगा। आप अपने कितने पाप कर्मों से बच, उनके इफेक्ट से बच जाएंगे अगर आप निर्जला करते हैं तो। और इसमें ध्यान एक और बात रखनी है कि इसका जो है निर्जला एकादशी का जो द्वादशी होती है अगले दिन,
वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जब हमें व्रत तोड़ना होता है ग्रेन्स के साथ, तो उस टाइम पीरियड को भी हमें कंसिडर करना चाहिए, तभी आपकी एकादशी कंप्लीट होगी। अगर आप उस टाइम फ्रेम में नहीं खाते हैं, नहीं ग्रहण करते ग्रेन्स, तो फिर आपकी एकादशी कंप्लीट नहीं मानी जाती। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं 7 जून को निर्जला एकादशी रखूं और बिना पानी के श्री विष्णु जी, श्री कृष्ण जी, श्री राधा जी का नाम जप करूं, और नाम जप कर कर बिना बिना कुछ अन्न जल लिए सिर्फ भगवान की भक्ति में रहूं। और इसको करने की जो स्ट्रेंथ है, जो हिम्मत है, एक टाइम था जब मुझे लगता था मैं व्रत नहीं रख सकती, बीमारी के कारण या और भी बहुत सारे कारणों की वजह से, मटेरियलिज्म, सोसाइटी और पढ़ाई लिखाई नौकरी, कि मैं व्रत नहीं रख सकती। परंतु शक्ति भी हमें ईश्वर देते हैं, जबकि एकादशी व्रत बहुत ही आसान है क्योंकि आप फल फ्रूट खा सकते हैं। फिर भी मुझे लगता था कि मैं व्रत नहीं रखती, और फॉरेन में रहकर तो मुझे लगता था मैं व्रत रख ही नहीं सकती, परंतु मैंने रखा। 3 साल 4 साल मैंने फॉरेन में भी, 2 साल, सॉरी 2-3 साल मैंने एकादशी का व्रत रखा। और अब इस साल जो है फर्स्ट टाइम मैं निर्जला एकादशी बिना जलकर, भगवान कृष्ण मुझे हिम्मत दे, राधा रानी मुझे हिम्मत दे, और मैं इस व्रत को पूरा कर सकूं। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका दिन मंगल हो, शुभ हो। आप भी भक्ति में जुड़िए, डाउट्स और संशय से बचिए। हम इंसान हैं, हम पता नहीं हमारे ही पाप कर्म हैं जिसकी वजह से ये माया बार बार हमें थपेड़े मारती है और हमारे मन में डाउट लाती है, परंतु हम गिरे नहीं, हम कृष्ण को अब छोड़े नहीं, चाहे कुछ हो जाए। तो मेरा मन भी जो है कई बार डाउट कर देता है कि वो इंसान है और यंग है, पर फिर अपने को आप याद दिलाइए कि नहीं, यही सही है, यही पथ सही है, बिल्कुल राइट है। तो इससे हमारा मन जो है भक्ति में जुड़ा रहे, लगा रहे। और आप भी अपने मन को समझाइए, कंट्रोल करिए, और एकादशी का व्रत जरूर 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 रखिए। और अननेसेसरी संशय, अननेसेसरी संशय, संशय संशय विनाश आत्मा, जो संशय करता है उसका विनाश निश्चित है। ये एक श्लोक है जो प्रेमानंद जी बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। संशय करती विनाश आत्मा, ऐसा कुछ है। जो संशय करते हैं वो विनाश की ओर जाते हैं, जो भक्ति में संशय करते हैं, भगवान में संशय करते हैं, जो भगवान में संशय करते हैं वो दानव होते हैं, एक्चुअली में राक्षस होते हैं। तो हमें जो हमारी जो राक्षस बुद्धि हो गई है कलयुग में, पता नहीं हम कौन कौन सी फॉर्म्स से होकर गुजर रहे आ रहे हैं, कुत्ता बिल्ली सुअर, जिसकी वजह से हमारा मन जो है इतना काला है, इतना पॉल्यूटेड है, जिसकी वजह से भगवान पर ही डाउट कर लेता है, भगवान पर ही संशय कर लेता है। तो हम कोशिश करें, हम नाम जप करें, एकादशी का व्रत रखें और भक्ति में आगे बढ़ते जाएं। बस कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई तो उपलब्धि होगी, किसी ना किसी प्रकार हमें आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, अब रुकना नहीं है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।